बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान के बाद जल्द ही जो इस्लामी कानून नाफज हुआ और जिस पर मामूली तरामीम के साथ जो है अमल दरामद किया जा रहा है वो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसकी रूह से जहाँ फ़रीक़ैन मुसलमान हों वहाँ मिरास मुताबिक शरअ इस्लामी दी जानी लाजमी करार दे दी गई और साबका तमाम कस्टमरी लॉ जो रवाज के कवानीन थे ख़त्म करके इस्लामी कानून मिरास के नफाज के लिए जो कवानीन बनाए गए उनमें था द वेस्ट पंजाब मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1948 एंड एज अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ 1951। ये कानून पंजाब मजलिस कानून साज में 1948 में पास हुआ और इस मुख्तसर एक्ट की मंजूरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बहैसियत गवर्नर जनरल दी, जिसके बाद ये मंजूर शुदा कानून 15 मार्च 1948 से नाफज हुआ। इसके बाद इस एक्ट की तरमीम बज़रिया एक्ट 1951 हुई। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से कबल बरे सगीर पाको हिंद में अमूमन मुसलमान मालकान की विरासत भी कानून रवाज के तहत तकसीम होती थी। जब किसी ज़िला का बंदोबस्त अराज़ी होता, यानी कि बंदोबस्त अराज़ी उसकी जो रिकॉर्ड उसका मुकम्मल किया जाता जो ज़मीन का, तो बड़े बड़े मुस्लिम मालकान को इकट्ठा करके या सवालात की सूरत में सर्कुलर भिजवा कर पूछा जाता कि आप लोग मरने के बाद मतवफ़ी का तरका इस्लामी कानून वरासत के मुताबिक तकसीम करना चाहते हैं या हस्ब रवाज साबक, जिस तरह पहले रवाज चलता आ रहा था, सिर्फ बेटों को देना चाहते हैं। तो अमूमन कानून रवाज को ही लोग पसंद करते थे। कानून रवाज में जो तरतीब थी मिरास के हवाले से वो बयान करता हूँ मैं आपके सामने। आम तौर पर मतवफ़ी के वारसान की तरतीब मिरास सीनियरिटी इस तरह होती थी और इसी तरतीब से विरासत मिलती थी। अव्वल दर्जा की मौजूदगी में बाकी सब महरूम, बाकी सब महरूम, अव्वल ना हो तो दोम, दोम ना हो तो सोम। इसी तरह अव्वल कैटेगरी थी जी बेटे और उनकी मुज़क्कर औलाद, दोम कैटेगरी थी बेवा या बेवगान मशरूत तौर पर ताहयात दूसरी शादी, यानी कि दूसरी शादी वो सारी ज़िंदगी नहीं करेगी जब तक वो जिंदा रहेगी, फिर उसकी कैटेगरी आ जाती थी। तीसरी कैटेगरी में दुख्तरान को मशरूत तौर पर ताहयात और शादी, चहारम बाप, पंजम में माँ मशरूत तौर पर ताहयात और दूसरी शादी, शशम भाई और उनकी मुज़क्कर औलाद, हफ्तम दीगर। ये थे जनाब सिलसिले। इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई थी जिसको कानून रवाज में जो मिरास थी वो मैंने आपके सामने पेश की। फिर इसके बाद था हक़ सरदारी। बाज़ ख़ानदानों में जहाँ एक से ज़्यादा बेटे हों तो बड़े बेटे को चौथाई हिस्सा तरका बतौर हक़ सरदारी दिया जाता और बाकी 3/4 हिस्सा बराबर में तकसीम बाकी बेटों में कर दिया जाता। फिर एक और था अंदाज़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, पग वंड। बाज़ खानों में तमाम तरका सब बेटों में खा वो मुख्तलिफ बेवगान से हों बाहिस्सा बराबर तकसीम किया जाता है। इसे पग वंड कहते थे। यानी कि बाज़ ख़ानदानों में ये रिवाज थे, सारे शरीयत का इसमें अमल दखल नहीं था। बाज़ ख़ानदानों में तमाम तरका सब बेटों में खा वो मुख्तलिफ बेवगान से हों बाहिस्सा बराबर तकसीम किया जाता और इसे पग वंड कहते थे। इसी तरह
चौंडा वंड या चवंडा वंड, जो भी इसे अब लफ्ज़ बोलेंगे, मतवफ़ी का तरका, इसकी जो बेवगान की तादाद के मुताबिक जितनी बेवगान हों इतने हिस्से कर लिए जाते और हर बेवा का हिस्सा इसके अपने बेटों में तकसीम किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर एक मतवफ़ी की 2 बेवगान हैं और एक के बतन से 2 बेटे और दूसरी का 1 बेटा, तो पहली बीवी के दोनों बेटों को बहिस्सा बराबर निसफ और दूसरी के 1 बेटे को निसफ दिया जाता है। इसे चौंड वंड कहते थे। इसी तरह के अजीब किस्म के और खिलाफ इस्लाम रवायात और रवाज थे जिनके मुताबिक वरासत तकसीम की जाती थी। हालांकि तमाम मुसलमानों के लिए कुरान करीम और अहादीस की कुतब में इस्लामी कानून वरासत बड़ी तफसील से मौजूद था। दोस्तों, ये मैंने आपको पाकिस्तान बनने से पहले जो रवाज चल रहा था, सरदारी के निज़ाम से, पगवंड के नाम तरीके से, चौंड के ज़रिए से, और फिर जो कैटेगरीज़ बनाई हुई थी 6-7, उसके हवाले से जो प्रेफरेंस दी जाती थी वो थी। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि जो चीज़ भी पाकिस्तान के आइन में ऐसी दर्ज हो जाए, ऐसे पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई चीज़ दर्ज नहीं हो सकती जो अगेंस्ट द कुरान हो। तो जब पाकिस्तान के आइन में कोई चीज़ खिलाफ कानून, खिलाफ इस्लाम नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान के कवानीन में कैसे हो सकती है? और ये कह दिया गया, ये लिख दिया गया आईने पाकिस्तान में कि तमाम कवानीन जो पाकिस्तान में बनेंगे या बने हैं, उनमें से कोई भी अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कुरान एंड सुन्ना होगा तो उसका कोई जो है वो सर पैर नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। इसलिए वरासत, जो भी वरासत जिसको महरूम किया गया है, वो कुरान और हदीस के मुताबिक बेटियों और बेटों को शरई वारसान के हक़ में ना तो आप वसीयत कर सकते हैं ना हिबा कर सकते हैं। यही इस्लाम की तालीमात हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ देना तो फिर सबको बराबर दें। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस भी मौजूद है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।